बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद ताजदार मदीना सरवरे कल्बोसीना हातमुन नबीयीन पर। देखती आंखों, सुनते कानों और जिंदा दिलों को तनवीर चौधरी का सलाम पहुंचे। आपका बेटा शाम तक का मेहमान है, इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर के ये अल्फाज सुनकर मौलाना रो पड़े। अपने बेटे को घर ले आए और बेटे की तीमारदारी कर रहे थे, इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। आप दरवाजे पर जाते हैं, एक बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े हैं। सलाम दुआ के बाद हरीयत पूछी और पूछा, बाबा जी हरीयत तो है, हरीयत से आए हैं? कहने लगे हरीयत ही तो नहीं है जी, क्या हुआ? बोले कि हमारे इलाके में एक कादियानी आया हुआ है और वो अपनी कादियानियत की तरवीज कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। उम्मत गुमराह हो रही है और आप घर में खड़े हैं। मौलाना ने जैसे ही ये बात सुनी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बीवी से फरमाया, मेरा बैग किधर है? बीवी ने बैग हाथ में दिया। आप बैग पकड़े, घर से रवाना होने लगे। बीवी ने दामन पकड़ लिया, बोली, मौलाना साहब आप आखिरी लम्हात में अपने बेटे को इस हालत में छोड़कर जा रहे हैं। बल बेटे ने कहा, बाबा जान आज का मेहमान हूँ, चंद लम्हे तो इंतजार कर लीजिए, मेरी रूह निकल रही है और आप मुझे इस हालत में छोड़कर जा रहे हैं। मौलाना ने बेटे को बोसा दिया और रोने लगे। बोले, बेटा बात यह है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर जा रहा हूँ, कल कोज़े कौसर पर मुलाकात होगी। ये फरमाया और चल दिए। अभी अड्डे पर पहुंचते हैं तो पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं और फरमाते हैं कि आपके बेटे का इंतकाल हो चुका है, इसका जनाजा तो पढ़ाते जाइए। आपने फरमाया, जनाजा पढ़ाना फर्ज किफाया है और उम्मत को गुमराही से बचाना फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन को छोड़कर फर्ज किफाया की तरफ नहीं जा सकता। इस इलाके में पहुंचे, वहां पर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी अता फरमाई। वो काफिर कादियानी वहां से भाग गया और आप 3 दिन के बाद कामयाब होकर वापस अपने घर लौटे। जब आप अपने घर पहुंचे तो आपकी बीवी आपके कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, जब आप जा रहे थे तो आपका बेटा आपकी राह देख रहा था और कह रहा था, अब्बा जान वापस आ जाएं। मौलाना ने जब ये बात सुनी तो फौरन कब्र पर रवाना हो गए। जब आप कब्र पर जाते हैं, कब्र पर सलाम फातिहा पढ़ने के बाद आप दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह खत्म नबूवत के सदके, खत्म नबूवत के वसीले से बेटी की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। मौलाना साहब दुआ मांग कर जब घर वापस आते हैं, रात को सोते हैं, ख्वाब में अपने बेटे का दीदार करते हैं। बेटा बताता है, ख्वाब में रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, खत्म नबूवत के वसीले से अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया है। खत्म नबूवत के इस मजाहत को दुनिया मौलाना गुलाम गौस गुज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। ये थे खत्म नबूवत के अजीम मजाहत। अब आप जानते हैं एक फैसला आया है कि 73 का जो आइन है उसको खत्म कर दिया जाए। कादियानियों के अगेंस्ट बनाया गया था, जिसमें कादियानी को काफिर डिक्लेयर किया गया था। इस तरह से हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं। जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, हमें तमाम तर इख्तिलाफात दूर करके इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए, पर जोर मजम्मत करनी चाहिए जहां तक हो सके, क्योंकि ये हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है और खत्म नबूवत पर यकीन रखना हर मुसलमान का बुनियादी अकीदा है। और इस आइन पर जो डाका डालेगा वो जलील होगा, वो जलील तरीन होगा, वो घटिया तरीन इंसान होगा। खत्म नबूवत के जो मजाहद हैं वो उसे नहीं छोड़ेंगे। हम फैसले की परजोर मजम्मत करते हैं, 73 का जो आइन है इसको खत्म किया जाएगा, खत्म करें, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही खत्म नबूवत के जो मजाहत हैं ऐसा होने देंगे। ये मेरे आज बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि मैं इस बारे में कोई बात करूं, क्योंकि ये हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है, हमारे ईमान का मरकज है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है कि ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।
ختم نبوت ہے کہ جو چور ہیں ان کو اس پر جو ہے نا ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا. انشاءاللہ ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے اور ختم نبوت کے جتنے بھی مجاہد ہیں وہ بھی اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے. دیکھیں پہلے تو ان سے ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا، معیشت ڈوب رہی ہے، ملک ڈوب رہا ہے. اب ایک اور نیا کٹا کھول دیا ہے کہ قادیانی کے حقوق بنیادی جو عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ کافر ہیں، ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے. اب اس قانون کو کوئی توڑنے کی کوشش نہ کرے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمارا ایمان ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. یہ تھا میرا اہم بولتا کالم. اگر آپ کو میرا کالم پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور ہمیشہ زندہ باد.